भाई एक सुधांशु महाराज आएगा, फिर गुरु माता आएगी, फिर परमानंद आएगा, फिर सर्वानंद आएगा, फिर वासवाणी आएगा, फिर दासवाणी आएगा। ऐसे मतलब भाई 2 घंटा अच्छा पास हो जाता है, टाइम अच्छा पास हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान जो है जीवन में लगाने के लिए है, पलटा खाने का है। पलटू का नाम आता है, ग्रंथों में नाम आता है उसका, क्योंकि वो भी ऐसी तरह से गुरु के पास गया था शिष्य बन के। लेकिन जब उसके जीवन में पलटा आ गया तो गुरु ने उसका नाम रख दिया पलटू, जो उसका नाम फिर ग्रंथों में आ गया। तुम भी अपने में देखना, तुम भी पलटू हो गया है, मना पलट गया है, चेंज हो गया है। नहीं तो कबीर कहता है कि मुझे तो बड़ी सुन सुन के अंदर में हंसी आती है, तो पानी में रहे मी न प्यासी। कबीर मुझे सुन सुन आए हंसी, पानी में रहे मी न प्यासी। कमाल की बात है, मछली पानी में प्यासी, तो मछली जब उल्टी होती है तभी एक बूंद पानी का पी सकती है। हम भी जब अपने को उल्टा करेंगे तभी एक बूंद ये ज्ञान के अंदर जाएगी, नहीं तो पुराना संस्कार पुरानी आदतें अंदर रह जाती है। जैसे अभी सुना तो अर्जुन का खास प्रश्न था, तो हे प्रभु न चाहते हुए, अभी जितने सत्पुरुष तुम सब सत्पुरुष बैठे हैं, कोई नहीं चाहेगा तो मेरे से कुछ बद कर्म होवे, मैं गलत कर्म करूं। फिर भी न चाहते हुए भी कौन है जो मेरे से आके गलत कर्म करता है? बोला ये तुम्हारी नाम मुराद इच्छा, ये तुम्हारी कामना, और जब इच्छा कामना पूरी नहीं होती है, इतना मनुष्य क्रोध में आता है, इतनी मूड ऑफ हो जाती है जैसे अंदर लाइट ऑफ हो गई। अभी भी इच्छा पूरी हो रही है तो बड़ी खुशी है, इच्छा पूरी नहीं हुई देखो रात को क्या हालत होती है, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और वो जमाना हमने जीवन में, गुरु ने हमको प्रैक्टिस कराई, तो अभी जो परमात्मा से बन के आता है हम हर हालत में राजी रहते हैं। लेकिन हम अभी देख रहे हैं तो कितना अभी तक भी हम तो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन जिस दिन पूरी नहीं करेगा तो तुम बड़े हैरान परेशान हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और मन तो पागल अंदर बैठा है, इतना तुमको सताएगा, इतना सताएगा। और एक दिन तुम सत्संगी छोड़ के जाएगा, बोला गुरु को सलाम वालेकुम है। ऐसे हमारे पास भी दादा के दिनों में कई छोड़ के भाग गए, क्योंकि जब कश्मीर की टिकट रखी थी, भाई तैयारी है सुबह को चलने का है, तो रात को टिकट बोलता था वापस करके। तुम समझते हैं क्या हालत होगी जिसकी तीव्र इच्छा होगी कश्मीर, पहले ही सपने देखते, श्रीनगर में जाएगा, गुलमर्ग में जाएगा, बोट में बैठेगा, उधर घूमेगा, ये करेगा, इतना प्लान, एक ही झटका आया और मकान जो है खत्म हो गया। एक ही तूफान का झटका आता है। दूसरी बार हम बिल्कुल हरिद्वार के लिए तैयार बैठे थे, सब टिकटें, अचानक शाम को दादा ने बोला ये टिकटें सब वापस करके आओ। तो जिसको बड़ी तीव्र इच्छा थी भाई हरिद्वार में चलने का है, पहली बार हमने माँ से आज्ञा ले ली है, बाप से आज्ञा ले ली है, और अचानक जब कैंसिल हो जाता है, जो उनकी हालत होती है, ये है इच्छा जब पूरी होती है तो बड़े खुश है। आज भी हम बोलेगा हम आपके पास आज आएंगे और फिर नहीं आए, देखो क्या हालत होती है, रात भर नींद नहीं आएगी और मन इतना सताएगा, फिर अपनी कमी दिखाएगा, एक दिन बोलेगा चलो ऐसे गुरु को ही छोड़। तो ये नामुराद जो इच्छा है इतना रुलाती है, इतना रुलाती है, सावधान रहना। और तुम्हारी ममता और तुम्हारी वासना, ममता की वजह से भी मनुष्य न जाने कितने पाप कर्म करता है। आया भी अकेला, जाता भी अकेला है, आया भी नंगा, जाता भी नंगा है, लेकिन ममता वाले के लिए बोलता है मैं चोरी ठगी सब करूंगा। अपना जो है टाइम भी गंवा देते हैं, मनुष्य देह भी गंवा देते हैं, जिस काम के लिए आया है वो काम भी पूरा नहीं करते हैं, लेकिन ममता के पीछे ठगी चोरी पाप कर्म सब करते हैं। पछाड़ी को कर्म तो बन जाता है लेकिन फल खुद को भोगना पड़ता है। यही वजह है जो हमसे कई पाप कर्म होता है, वासना के लिए, इच्छा के लिए, और ऐसी छुपी हुई है जो पता भी नहीं लगेगा किसी को ये मेरी भाई इच्छा है या मेरी ममता है। जैसे किसी लड़की आके बैठे, उसके गर्भ में बच्चा पड़ा है तो पता ही नहीं लगेगा,
जैसे कोई अंगारा जला हुआ राख रखी है ऊपर, अंगारा जला हुआ नीचे पड़ा है, पता ही नहीं लगता है, तो नीचे वही अंगारा पड़ा है। ऐसी तरह से ये इच्छा और ममता और वासना छुपी हुई होती है, जो खुद को पता नहीं लगता है, वो गुरु को पता लगता है जब तुम्हारी आजमाइश होगी, जब तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा के समय पता लगता है, बाकी तो अनुकूल टाइम है। कल मेरे पास कोई यार बोला अनुकूल टाइम है हम बड़े खुश हैं, जब प्रतिकूल टाइम आता है तो फिर हम घबरा जाते हैं। तो परीक्षा होती है फिर प्रतिकूल टाइम के समय, जब कोई हालत आएगी, जब एग्जाम होगा तभी पता लगेगा ना। तब तक एग्जाम के समय होती है ना धड़कन, वैसे थोड़ी धड़कन होती है। तो इसके लिए ये ज्ञान पक्का करने का है, तो मेरे अंदर शलभ कोई इच्छा न रहे। सुनते बहुत है, नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, लिखो कॉपी में, लिखो वीडियो में, भाई वीडियो वाह वाह क्या सुंदर वाणी है, वाणी बराबर सुंदर है, सच्ची है, सत्य है, लेकिन हमारी रहनी कैसी है, तो रहनी बनानी का। इसी के लिए ही हम रोज ओम की ध्वनि कराते हैं। और मेरे को यकीन है अभी यहाँ इस हाल में जो भी प्रोग्राम होगा तो उसको भी ये ओम का आवाज सुनाई देगा। हम तो इसीलिए आकाश के नीचे जो है ओम की ध्वनि कराते हैं, ताकि ये सब ओम का आवाज पूरे वर्ल्ड में सबको सुनाई दे। ये पूरे वर्ल्ड में ये वाइब्रेशन हो जाता है ओम का, फिर तुम जहां बैठेगा तुमको समाधि लग जाएगी। और तुम्हारे जो घर है, अगर उधर भी ओम की ध्वनि होती है तो समझना तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, गुरु का द्वारा बन जाएगा। तो जब मंदिर में रहते हैं, गुरु के द्वारे में रहते हैं, भाई चप्पल पैर रख के, दादा भगवान बोलता था तुम घोड़े पर जो चढ़ के आता है तो घोड़े समेत अंदर आएगा या घोड़े को पैर रख के आएगा? घोड़ा पैर रखना पड़ेगा ना, खुद अंदर आएगा। इसीलिए ये शरीर घोड़े को भी पैर रख के आना, इधर श्रद्धा लेके आना, क्योंकि ज्ञान जो सुनती है वो श्रद्धा सुनती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको भी श्रद्धा है, तुम सब श्रद्धालु बैठे हैं, तो पूर्ण ज्ञान तुम्हारे गुरु जो है अंदर भर लेता है। और ऐसा ज्ञान भर लेगा कि तुम्हारे जीवन में अभी दुख नहीं आएगा, कभी कोई नहीं, बुढ़ापन नहीं, मौत नहीं। मौत क्या है? हमने तो मौत को सख्त मना कर दिया है। तो यू कैन नॉट एंटर इन माई हाउस, मेरे पास काल देवता अंदर एंटर नहीं हो सकता है। तुमको पता है कई घरों में जमानदार को अंदर नहीं आने देते हैं, बोलते बाहर खड़ा रहना, कचरे का डब्बा बाहर से लेके जाना। ये कचरे का डब्बा बाहर रख देना, काल देवता बाहर से ही लेके जाएगा। लेकिन जिसको दे अध्यास है, जीव भाव है, वो तो मरते हैं। जीवन वाला प्या मरंदा, मन के केर मारिंदो। जो अमर आत्मा में जागृत हो गया उसको काल भी मार नहीं सकता है। नो डेथ फॉर यू, मौत है ही नहीं, आज तक कोई मरा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है इतना दुख करता है, इतना दुख करता है। इसका मर गया, मरता कोई नहीं है, चेंज होता है, परिवर्तन है। दुख मना परिवर्तन, मौत मना परिवर्तन, शरीर में भी परिवर्तन है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, एक दिन गहरी नींद, जिसको डराया गया, इतना डराया, अरे आत्मा का मर गया, मरा नहीं है, जिंदा है, ये फिर बच्चा बन के आएगा। चेंज, रोज परिवर्तन होता है। तब तक जब तक वापस तुम परमात्मा से नहीं मिलेगा। कभी हम ओम की ध्वनि करते हैं, चलिए हमारा मन आखिरी श्वास जो हमारा होए वो भी परमात्मा में लीन हो जाए, तो हम जीते जी जीवन मुक्ति का भी आनंद लेंगे, और मरने के बाद भी जो है हम परमात्मा से मिलके एक हो जाएंगे। एक बूंद सागर से मिल गई तो क्या करेगा यमराज? यमराज भी क्या करेगा जब एक बूंद जो है सागर से मिल जाती है। जीव आत्मा परमात्मा से मिलके एक हो जाती है। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, बड़ा सुंदर मेला कर दिया जो सतगुरु मिला दलाल। गुरु दलाल मिलता है, बीच वाला मिलता है, हमारा आत्मा का, जीव आत्मा का परमात्मा से मेला करा देता है। तो कई जन्म भटके, धक्का खाया, मंदिरों में गए, गुरुद्वारे में गए, मस्जिदों में गए, जंगलों में गए, और तलाश किया, ढूंढा,
कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि जिसको भी मिला है तो अंदर में मिला है। तो अंतर्मुखी होना, भीतर जाने की कोशिश करना, देह अध्यास को जरूर गंवाना। इधर जो है मेन सत्संग जो चलता है, चले ही हमारा अहंकार खत्म हो जाए। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ता शव पाइए। और कैसी चतुराई, सब चतुराई चालाकी होशियारी छोड़ के ये चतुराई सीखना, जैसे मेरा आपा खत्म हो जाए। शांत, बिल्कुल शांत, अंतर्मुखी हो जाओ। गो डीप इनसाइड। जितना गहराई में जाएगा उतना तुमको गहराई में सिपी मिलती है, सागर के गहराई में उससे हीरे मोती मिलता है। तेरे अंदर भी मत विच रतन जवाहिर माणिक, जे एक गुर की सिख सुने। एक बात अगर तुमको समझ में आ गई, तुम्हारे अंदर हीरा मोती जवाहर सब बड़े बड़े हैं, माला माल हो जाएगा। शाहों का शाह, शहनशाहों का शहनशाह बन जाएगा। भगवान ना देख पाना, प्रेम ना रख पाना, भाव ना रख पाना, खुशी ना रख पाना, ये जो भूलें रहती हैं, ये सत्य जो है धीरे धीरे हमारा उनका नाश करता है। ये अंदर से सत्य में ताकत है। ओनली ट्रुथ कैन मेक यू फ्री। सत्य का अभ्यास बार बार मैं आत्म स्वरूप हूँ, फिर आएगा। कूड़ा तो रोज आ जाता है और झाड़ू भी रोज होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जितना हम अच्छा बंदोबस्त कर लेते हैं, गंदगी कम आती है। भाई सावधान रहते हैं। जैसे हम अपनी दुकान में जूते चप्पल पहन करके आने के लिए लिख रखा है, हाथ जोड़ के ही मना कर देते हैं, आप बता रही है, तो हम देखते थोड़ी कम गंदी होती है। जहाँ ऐसी सावधानी नहीं रखेंगे तो धूल धक्कड़ गंदगी ज्यादा आती है। आजकल तो घर वगैरह भी इस तरह के बनते हैं, कम से कम धूल आती है। टट्टर वट्टर वाले घर नहीं होते आजकल, बंद कर दिए जाते हैं, फ्लैट सिस्टम हो जाता है। खिड़की दरवाजे ऐसे होते हैं, आंधी तूफानों में तुरंत बंद कर दो, व्यर्थ की गर्मी ना आए। तो जितना हम सावधान रहेंगे, नहीं आने देंगे इंद्रियों के द्वारों से गंदगी को अंदर, उतना फिर अपने अंदर वातावरण अच्छा बना लेंगे। तो ये भी चेक करना पड़ेगा, कहाँ बैठती उठती हो, क्या करती हो, बदलाव आना चाहिए। गुरु जी कहते थे, जब गीता भगवान से मिलने के बाद छुट्टियां खत्म हुई जून जुलाई की, और जब हम कॉलेज गए तो लड़कियां सब हैरान में कहते, क्या हो गया है तुमको इस बार छुट्टियों में, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। अब बदल क्या गई थी, गीता भगवान से प्रेम हो गया था। उस प्रेम में सारे समय जो बातें बताते थे उन्हीं बातों के अभ्यास में, डायरी लिखना, कॉपी लिखना, इसी में। अब और जो बातें पहले किया करते होंगे फ्रेंड सर्किल में, वो छूट गई होंगी। ऐसा मन का भटका बंद हो गया होगा। तो भले सुनने को मिलता है तुम बहुत बदल गई हो, तुम तो बहुत चेंज हो गए हो, बाकी पकड़ के वो उनको सत्संग में ही लाई। मिलके देखो हमारे गुरु से कितने उनके साथ के जुड़े भी सत्संग में, आज भी इतने मजबूती से खड़े हुए। तो ये सब समझ की बात होती है, अंदर की तुम्हारी लगन कैसी। ये सत्य का ही प्रभाव होगा जो तुम्हारी धीरे धीरे भूलों को, अब भूलें क्या है, बार बार जो देह अध्यास के कारण अपनी आत्मा को भूल जाते, इसको वो खत्म कराता है। ट्रुथ्स मेक यू फ्री। इसलिए बोला गया जब ज्ञान आ जाता है अंदर से, तो बार बार अपना ये अभ्यास करना चाहिए हमको कि हमारी वासना, वासनायाम बोलते हैं इसको, वासना क्षय हो रही है कि नहीं, हमने अपनी समस्त वासनाओं को पहचाना है कि नहीं पहचाना है, उसको क्षय कर रहे हैं कि नहीं, इसका लगातार अभ्यास करते हैं। और उसके लिए पहला बोला भगवान का सतत स्मरण। अब यही तो भक्ति की पहचान है, लगातार याद करो। दुनिया में तो गुण गुण करे आते हैं, उस वक्त भी तो ध्यान बाहर रहता है दरवाजे पे, या कहाँ जाना है, क्या करना है। कहने को हो रही होती थोड़ी देर की भक्ति, पूजा हो रही होती, तब भी तो मुश्किल से ध्यान लगता है। और गुरु ऐसा ध्यान दे देता है, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चेतावो। प्रेम की अधिकता हो जाती है, हम देखते हैं तो सारे समय इसका ध्यान रहता है। 5:30 तक आ जाएंगे, 6 तक आ जाएंगे, चाय बना के रख दूं, नाश्ता बना के रख लूं, रात के खाने की प्लानिंग करके रख लूं। अच्छी समझदार होती है सब प्रेम के
प्रेम में सारे कार्य, यहाँ तक कि सुबह तक के नाश्ता भी प्लान कर देती है, अंदर ही अंदर सोच लेती है, बहुत दिन से ये नहीं बनाया ना, कल ये बना के रखूंगी, क्योंकि प्रेम होता है। प्रेम में सारे हाव भाव अच्छे होते हैं। प्रेम में ऑटोमेटिक दूसरे को कैसे सहूलियत सुख दें, इसके भाव आते हैं। आराम हो जाए कैसे, देखो पीछे सारे कपड़े संभाल लेती है, ये सब चीजें संभाल लेती है, अलमारी ठीक कर लेती है, बच्चों की व्यवस्था भी कर लेती है। और जिसको बहुत ऐसे करता भाव होता है तो वो दुखी भी हो लेती है, इतना करना पड़ रहा है, इतना झेलना पड़ रहा है, करती भी आएंगी वो के कारण, दुखी भी होती रहेंगी। पर जब करता भाव नहीं होता है तो उनके कर्म बड़े हल्के फुल्के होते हैं। एक को कुछ भी करना बड़ा भारी लगता है, इतनी देर से कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, कब तक करूँ। फिर वहीं झगड़े बढ़ते हैं, वहीं झल्लाट निकलती है, अहंकार निकलते हैं, उन्हीं घरों में वातावरण बिगड़ता है। जहाँ ठीक से प्रेम आ जाए वहां देखो वातावरण नहीं बिगड़ता, वहां तो एक बड़ा एक खुशनुमा एक आनंद का माहौल बनता है हर समय। क्योंकि जब आपके अंदर में सहज प्रेम होता है तो सामने वाला भी फिर प्रेम भाव ही रखता है, खुशियां रखता है। मन मिलाने की कोशिश होती है, प्रेम होता है तो अपने आप ही क्या पसंद है, कैसे पसंद है, मेरे सदगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो। हम तो गुरु को ही सोचते ही हमारे हिसाब से चले, इनको ना हमारे हिसाब से सोचना चाहिए, इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए, इनको ऐसे कहना चाहिए। कि प्रेम की तो शर्त ही यही है, गुरु से प्रेम की यही तो शर्त है कि मेरे को मैं उनकी पसंद का बन जाऊं। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें कैसे सत्संग में आना पसंद है। आप सोचो जिससे प्रेम होता है ना, उसको रिसीव करने आप उससे पहले पहुंचेंगे, स्टेशन की बाद में पहुंचेंगे, 4 बार फोन करके खुद ही पता कर लेंगे कितने बजे तक पहुंच रहे हैं। ये प्रेम की पहचान है। और नहीं तो फिर जब प्रेम नहीं होता तो लापरवाही होती रहती। ठीक है पहुंच जाएंगे, ठीक है भले आके बैठ जाए गुरु 9:15 तक, हम आ जाएंगे 9:30 तक, हमारे काम नहीं है घर में, फिर तो ऐसा सोचता है मैं, और करना नहीं है, देखना नहीं है क्या, चले आएंगे फिर आराम से। और जिसका हम देखते हैं सत्संग की वाणी से ही प्रेम हो जाता है, तो उसको दुख लगता है अगर एक दिन भी 2 लाइन भी निकल जाती है, नहीं तो वो फिर पहले से पहले आके बैठता है और लगन रखता है और तत्परता रखता है। एक आध दिन भले ही भूल चूक होती है, लेकिन फिर वो दूसरे दिन उसको ठीक कर लेता है। तो ये सब प्रेम की अधिकता होती है, इसलिए सब साधन का मूल है दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। फिर गुरु भी उसकी व्यवस्था को समझता है, उसकी कभी कभी इसी बात से विवशता, हम सब गुरु भी जानता है कि आज इसको देर लगनी है, इतनी सेवा में तो समय लगता ही है, इतनी दूरी है तो आने में तो समय लगता ही है, वो भी जानता है। लेकिन अपनी तरफ से वो बड़ा तत्पर रहेगा, ज्ञान की लगन में, सत्संग की लगन में वो हमेशा रहेगा। और इसलिए वो सतत स्मरण उसका चलेगा, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चेतावे। अब ये देख लेना, याद है तो आबाद है। इतनी छा जाता है गुरु फिर दिलो दिमाग पे हर वक्त जैसे उसका स्मरण। और ऐसे ही लगन वालों को तो यहाँ तक देखा गया, उनके मन में ऐसे लगता है गुरु से तार जोड़ा पड़ा है, गुरु उनके बारे में विचार करेगा, अगर वो गुरु के विचार में तो याद में होगा। और जिसका तार जोड़ा होगा वो जब गुरु खींचेगा तो वो खींचेंगे गुरु की तरफ अपने आप। बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे तो समझो गुरु की मेहर है। और बाकी तो फिर ज्यादातर नमूने तो ऐसे ही होते हैं, अपने मन से आए, मन मन कहीं ना कहीं लगाए रखे फिर मन उन्हें कहीं भी घसीट के ले आता है। फिर कभी पेट में दर्द होता तब याद आती चलूं सत्संग चलूं, या कोई कारण आता है दिमाग में, कोई प्रेशर आता है, अरे गुरुजी बताते तो थे सब दुख है सब ऐसे। पर वो पहले अपना वैराग्य नहीं पक्का करते कि सकल के मध्य सकल ते उदास, वो अपने अंदर खुद वैराग्य ज्ञान वैराग्य को पक्का नहीं करते। अभी दादाजी यही तो बता रहे थे, ज्ञानवान सारे सुखों के बीच में होते हुए भी उन सबको ऐसे मिथ्या जान,
मिथ्या भाव से रहता है, ये सब बदलने वाले हैं, सब छूटने वाले हैं, सब हटने वाले हैं, ऐसा जानता है। जो दिखे सकल विनाशी, वो अंदर में ये अभ्यास करता है। तो ये सतत स्मरण, लोगों ने सोचा शायद किसी फोटो का स्मरण करेंगे या किसी स्वरूप का, और सच्चा गुरु ज्ञान और आत्म तत्व और अपने प्रेम को दे देता है। प्रेम में उसकी याद आती रहती, अरे आज पूरे दिन मिल ही नहीं पाए, ऐसे लगेगा कि आज का दिन तो बड़ा खराब निकला है, सत्संग जा ही नहीं पाई। बाकी तो हम देखते हैं जो लगन रखते हैं उनके तो बन ही जाता है, नहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये तो सुबह ही सुबह फोन आएगा मन करेगा मिलने, आ जाए। एक दिन तो ये शरीर धोखा देगा ही देगा, उससे पहले ही वो अपना काम उतार ले, उससे पहले ही वो अपना निश्चय पक्का करता है। तो भगवान का सतत स्मरण, सब कुछ ईश्वर का है ये ज्ञान पक्का हो जाए, उसकी वासनाएं धीरे धीरे छूटती हैं। ये सब किसकी अमानत है। कभी गलती से भी उसको ये लगता कि मेरा कुछ है, अपनी सगी नहीं दे, पता नहीं जब देह का जिसको तो औरों से क्या मतलब। बड़े आराम से उसको ऐसे जानता है कि सब कुछ भगवान का, इसलिए कैसा भी बदलाव आता है उसको कदाचित कोई अंतर महसूस नहीं होता, किसी परिवर्तन से उसके अंदर में उलझन नहीं बचती। मन जैसा होए तो अच्छा, और मन जैसा ना हो तो और अच्छा, ये ज्ञान पक्का करता है वो। कल हम देख रहे थे, बड़ी सुंदर बात, एक अमिताभ बच्चन की पुरानी रील थी, उसमें उसके पिताजी ने उसको बताई थी, अच्छी लगी थी पूरा उसका स्मरण। कैसे जब एक तो शेरवुड में पढ़ता था वो, तब वो एक उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एक साल प्ले में। तो नेक्स्ट ईयर फिर प्ले में उसी को उम्मीद थी सबसे अच्छा एक्टिंग करने में, तो बचपन से ही माहिर रहे होंगे जो आज तक इतने बड़े हीरो हैं। तो कहते हैं उसी वक्त उसको बुखार आया, मीजल्स निकले, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और जहां पर वो था प्ले ग्राउंड था, वो जो है हॉल था प्ले जो होना था एनुअल फंक्शन का, उसी के पास में था हॉस्पिटल, जिसमें वो कॉलेज का ही हॉस्पिटल था, उसमें एडमिट किए गए थे। माता पिता आ ही चुके थे एनुअल फंक्शन के लिए, अचानक ही बीमारी, अचानक ही लेटना पड़ गया बिस्तर पे। तो कहते मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई थी, मैं बहुत अंदर से, मैं भी निराश हो रहा था, वो भी निराश थे, इतनी तैयारी के बाद ये कुछ कर नहीं पा रहा है, प्ले में नहीं हिस्सा ले पा रहा है। तो कहते हैं उन्होंने उसको यही बोला, बोले वो मुझे उनका एक ईश्वर के समझ का, विश्वास का एक वचन उन्होंने दिया कि बेटा मन जैसा होए तो अच्छा है, लेकिन मन जैसा जब ना हो रहा हो तो तुम उससे भी अच्छा समझ, तुमसे और अच्छा, क्योंकि अब वो हो रहा है जो भगवान चाह रहा है, अब भगवान की मर्जी से हो रहा है, इसलिए अब उससे भी अच्छा हो। जब भगवान में विश्वास आ जाता है तो ये समझ आ जाती है। तो इसीलिए बोला कि सब कुछ ईश्वर का है ये ज्ञान पक्का हो जाए, तो धीरे धीरे हमारी समस्त वासनाएं का क्षय होता है, छूटते हैं, मिटने लगते हैं। आजा शांति, आप आगे की तरफ आ जाओ, इधर बांटी बैठ लेंगे इधर अच्छे से, इधर साइड से। तो देखो अंदर से हम अपने को रोज ये ज्ञान अनुभव करा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं, इस बात को पक्का रख रहे हैं अपने अंदर कि सब कुछ भगवान की अमानत है, भगवान का है, समझ रखो इसको, सब कुछ ईश्वर का है, ये ज्ञान पक्का हो जाए। और अंदर में चेक करते जाए, पहले तो वासना पहचानना, वासना मन का बार बार खींचना, जाना, मन खिंच के जाता है, जहां जहां भी हमारे मन का वासा होता है ना, वहां खिंचाव होता है। धन कमाने से प्रियता होती है तो मन वहां खिंचता है, पर ये साधक पहचानता है, जो गुरु के राह पर सतर्क है वो पहचान,
मोह में होता है तो मन बच्चों में खिंचता है, शरीरों की आसक्ति में खिंचता है, अपनी सुख बुद्धि में होता है तो मन वहां खिंचता है बाहर। वही मन की वासना है। वैसे तो भगवान है, पर अज्ञान के कारण ये भ्रम है, ये माया जाल बन गया है। उस दिन बताया ना, नारद जी को भी भगवान ने माया का खेल दिखाया। तो ऐसे परम भक्त हर समय भगवान नारायण नारायण करने वाले भी उस माया में बह गए, ऐसे उलझ गए। तो ये भी इसीलिए बोला गया, ये उसकी कृपा है, भगवान की ही कृपा समझना, जो हमको इस माया से वो बचा करके ऐसे नित्य के ज्ञान के अभ्यास में रख रहा है। और नित्य फिर निरंतर ज्ञान का अभ्यास मिल जाए तो और भी कल्याण हो जाए। ये बहुत बड़ी कृपा, इसलिए धरती पे सदगुरु को भगवान बोला गया, उसकी कृपा से संभव हो पाता है कि वो नित्य का हमको ये अभ्यास दे देता है, निरंतर का अभ्यास दे देता है, ऐसा प्रेम दे देता है कि जो उठत बैठत सोवत जागत ये हर समय उसका चिंतन चले, मनन हो गए अंदर से, रोज चेक करना अपने अंदर कि मेरा लगातार भगवान का स्मरण हो रहा है, सब कुछ ईश्वर का है, ये ज्ञान पक्का हो रहा है, ये रवनु देखन वाली आंख गुरु से लो, हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर बात में। भले अभी पूरा अभ्यास ना हो रहा, देखिए बार बार अभ्यास करो, फिर देखो मन भुलावा दे, फिर देखो, फिर सी गॉड एवरीवेयर, एवरीथिंग इज गॉड। हम तो निर्णय लेके सब ऐसा ही है, कोई नहीं बदलेगा, तुम भगवान देखते आओ ना, तुम्हें जाके आ रहा है। तुम्हारे मन में ऐसे उद्वेष क्यों आया, ऐसे द्वेष भी ना आना चाहिए, उद्वेग भी नहीं आना चाहिए। बनाओ टेम्परामेंट ऐसा बनाओ, अचानक ही कैसा भी परिवर्तन आ रहा है देख सके, क्या कर सकते। अब सोचो, अब ट्रेन में बैठते हैं, क्या बार बार ड्राइवर को टोक पाते हैं? बस में बैठते हैं, टोक पाते हैं? पर अपनी 4 लोगों की गाड़ी में अभी धीमे धीमे आराम से ऐसे कह सकते हो, उसमें क्या बात? भगवान वो सारी सृष्टि को चला रहा है, टोक सकते हैं उसको? कहने की कोई समझ बनती है? बल्कि निश्चिंत होकर सो और जाते हैं ट्रेन में, तो भैया टिकट ले ली है, इतने बजे स्टेशन आएगा तभी उतरेंगे। फिर दौड़ते हैं, भैया ठीक से चलाना। अभी हम वंदे भारत में आए, बड़ी नई ट्रेन चली है, एकदम से स्पीड भी काफी अच्छी रहती है, और उसका जो पहला डिब्बा था, इत्तेफाक से अंदर ही अंदर सब वहां पे घूम सकते हैं पूरा उसमें। पहले डिब्बे में लगभग इतना जो स्थान है हमारा ये देश का, इतने स्थान में बस वो तो ड्राइवर कॉकपिट से हवाई जहाज की तरह बैठे हुए थे, ऐसे इंजन आगे चौंच निकली हुई थी, तो पूरी पटरी ऐसे सामने दिख रही। मुझे लगा ऑटोमेटिक तो अलग है ट्रेन, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कितना अलर्ट होकर के दोनों ड्राइवर को बैठना पड़ता है, सारे सिग्नल्स चेक करते हुए चलना पड़ता है, सारे ट्रैक ट्रैक को चेक करते हुए चलना पड़ता है। दूर से ही अगर कोई दिखाई देती है कोई रुकावट तो तुरंत ब्रेक, लेकिन रात में कैसे करते होंगे? तब मुझे उन लोगों की तपस्या का एहसास हुआ। पूरी रात आंखें गड़गड़ा करके रखे रहना ट्रेन में, हर सिग्नल पे अपने को सतर्क रखना, हर सिग्नल का ज्ञान रखना, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अगर 1-2 लाख रुपए तनख्वाह देती है सरकार इनको महीने की, तो कोई मतलब बहुत अधिक नहीं देती है। बहुत सतर्क रहना पड़ता है, थोड़ी सी उनकी चूक से तो कैसी कैसी की दुर्घटनाएं हो जाती है। ट्रेन में तो एक साथ में 300 400 700 लोगों का हिसाब किताब सेट हो जाता है। शुक्राने करो कि तुम्हारे लिए परमात्मा कैसे एक एक को ऐसा टैलेंटेड बनाता है, उपयोगी बनाता है, इतने जुझारू हो जाते हैं। अभी कल एक इंटरव्यू में दिखा रहे थे, उसकी माता जी का बीमार अचानक अटैक हुआ और वो शरीर शांत हुआ, जो T20 में 9 तारीख कोई खबर उसको मिली और वो सेवा में था, इतने सब लोगों की सुरक्षा में, सेवा में। कहते हैं वो भावुक होकर के बता रहा था अपना अनुभव। तो उस समय मैंने फिर सेवा करने कोई ड्यूटी, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी मिली हुई थी कि घर से खबर आ रही है, फिर भी नहीं जा सकेगा। कभी कभी हम इतनी जिम्मेदारी से अपने इसको देखते हैं, अपने कार्य को देखते हैं, सेवा को देखना पड़ता है।
कुछ उसमें परेशान होते हैं, जिनके अंदर भाव होते हैं अच्छी समाज सेवा के, अच्छी देश सेवा के, अच्छे परिवार सेवा के, अच्छे स्वयं की सेवा के, उन्हें फिर भारी नहीं लगता। ऐसे ज्ञान में आने के बाद जो अपना जीवन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं, उन्हें फिर ज्ञान के वचन बेकार भारी नहीं लगते, ऐसे परेशान नहीं करते, वो अपने अभ्यास में लगे रहते, उन्हें चिंता नहीं करते, वैसे उन्हें अंदर से सुकून मिलता है। तो भगवान का लगातार स्मरण, बोला भगवान ये सब कुछ ईश्वर का, ये ज्ञान पक्का हो जाए, कभी भी ये भ्रम अंदर में नहीं बैठे कि नहीं मैं किसी को पोजीशन है या मुझे किसी को बदलना है या किसी को सुधारना है, ज्ञानी के अंदर नहीं आता है। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद, इस भावना में रहता है। बोला जीव लक्ष्मी का पुत्र है, मालिक नहीं, ये अभ्यास करता है वो अपने को हमेशा ईश्वर की संतान मानता है, ये माया का पुत्र जानता है। इसलिए ये जो क्रिया बताई जाती है सत्संग में बैठा कर के विभाग करो, तो उसको बड़ी तत्परता से करता रहता है वो, क्योंकि बिना विभाग के देह अध्यास का त्याग होगा नहीं। बना रह जाता है इंसान, सत्संग सुनता रहता है, फिर अपने को शरीर मानता रहता है, जबकि देह अध्यास का क्या करना है, त्याग। त्याग मतलब इससे दूरी बन जाए तुम्हारी, विभाग हो जाए फिर त्याग हो जाए। मैं ये देह नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ। मौके आते हैं, भाई शरीर अचानक रोग लगा, देखो अपना अभ्यास ठीक कर रहे हो, मैं तो ये शरीर नहीं। आज ऑपरेशन की डेट मिली है, शरीर का ऑपरेशन है, मेरा थोड़ी। आज अचानक की कोई बात आई है, बदलाव आया है, शरीर की प्रकृति के साथ है, मेरे साथ थोड़ी। मैं तो आत्म स्वरूप, मैं तो उसका साक्षी, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो उसको जानने वाला हूँ। स्मरण करते 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 मैं तो ठीक हूँ, बेटर देन बिफोर, तो धीरे धीरे देखो एक विभाग हो जाता है। फिर जितनी दूरी बढ़ा ले जो उसके साथ, उसको लगना उतना ही बंद हो जाता है। जितना अच्छा अभ्यास करेगा ज्ञान का, उतना ही आत्मा के लक्षण इसके अंदर प्रकट हो जाए। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय, सारे द्वंद्वी जोड़ों में उसका चित्त समता में रहेगा। यही ज्ञान की उपलब्धि है, यही वासना का क्षय होना है धीरे धीरे। तो करते जाओ, अपने को जानो कि लक्ष्मी का पुत्र है। इसलिए नम्रता विनम्रता, मेरा कुछ नहीं है। अच्छे लोगों की देखो लैंग्वेज यही होती है, अरे आपका ही घर है, आपका ही है, ऐसे ही जान के रहते हैं। वो कहीं भी अपना दम नहीं दिखाते, ऐसे कहीं भी अपना अहम नहीं दिखाते, ना उन्हें कोई अहम होता है ना किसी बात का वहम होता है, निश्चिंत रहते हैं। और ऐसे करते हुए वो संसार के भी कार्य व्यवहार में बड़े निश्चिंता से लगे रहते। ज्ञानी के मन सदा आनंद। तो विभाग भी कर लेते हैं वो जल्दी से, त्याग भी कर लेते हैं, और ज्ञान के लक्षणों में भी टिकते जाते हैं, तो ये करते जाते हैं। चौथा बोला शरणागति का भाव, हर वक्त मेरा मन समर्पण में है। भाव कैसा है? छज्जू भगत अपनी भक्ति में थे, भावना रहती थी उन्हें हमेशा भगवान को समर्पित रहते थे। अब ये जब भक्ति आ जाएगी अंदर में, तो हर कर्म उनका क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगी। जहां परमात्मा ने रखा है वो भक्ति बन जाएगी। वो चूड़ियां भी सेट कर रहा होगा ना, टोड़े भी बना रहा होगा, चकलाई भी, जो भी कुछ करो उसकी भक्ति समझ में आएगी, ये भगवान के लिए सेवा हो रही। लोभी प्रकृति का लोभी व्यक्ति कार्य करता है, लाभ और फायदा कैसे होगा और मुनाफा कैसे कर लूं, और उस चक्कर में कभी कभी तो उसका मन इतना दूषित होता है कि उसमें गलत उपाय भी करता है, अधिक कैसे कर लूं, फिर धोखा भी खाता है, फिर कंपटीशन में पड़ जाता है बेचारा, उसका लोभ ही तो उसको फंसाता रहता है। अरे सेवा बना ले कर्म को, क्या दिक्कत है, भगवान की सेवा हो रही, भगवान खुद आएगा सामने से, देखना तुमको सावधान कर, वो खुद बैठ करके तुम्हारे निर्णय सही कराएगा।
वो ऐसी शक्ति है, वो बचाता है, वो आता है। पर तुम लोभ में इतने जब डूब जाते हो, उसमें हो जाते हो, तो फिर फंसा रहता है इंसान। रस का लोभ फंसाता है और हासिल होती है हैरान। तो अज्ञान के कारण हम हैरान हो रहे हैं। ज्ञान आ जाएगा तो केवल सेवा बन जाए, केवल एक समझ आ जाएगी कार्य करने, फिर अपने आप ही एक होता है, कोई आता है उसके पास करने, और एक दिखाता है, लालच में काम करता है। जैसे वैश्या बुलाती है ना, और मर्दों को बुलाती है, तो ऐसी वैश्या पुत्र सम प्राणी लागे, हरि के नाम लेना। और एक पतिव्रता होती है, तो वो अच्छे से अपना जीवन पवित्र बना के जीती है, वो संयम में जीती है, विषयों को जीत करके जीती है। और एक का जीवन तो भोगों से भर जाता है, क्या किया जाए। तो अंदर में कौन सी मानसिकता बना, लगन कैसी बना। तो छज्जू भगत को तो इतनी अंदर में समझदारी थी, पर लोग जलने वाले ही पैदा हो जाते। उन्होंने उसकी जो है शिकायत कर दी राजा से कि ये जो है हिसाब किताब में गबन करते हैं, ये इतने खुश इसलिए ही तो रहते हैं, आपको क्या पता महाराज, आपने खजांची तो बना दिया इनको राज्य का। ठीक है भाई, ऊपरी ऊपरी तौर पर देखी गई तो कुछ लगा कि अरे ये वाला हिसाब कहाँ है, ये वाली बात कहाँ है। छज्जू भगत को जबरदस्ती ऐसा ब्लेम लगा करके उन्हें जेल में डलवा दिया गया। पर जेल में डल गया, जो सच्ची भक्ति में होते हैं वो तो अपना कार्य भी ईमानदारी से कर रहे होते हैं, और फिर कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है, उसको भी भगवान का हुक्म समझते हैं, वो जेल में भी अपनी भक्ति में लगे रहे। वो तो कहीं भी रख दो ऐसे व्यक्ति को, जो निष्काम है, प्रेमी है, उसे तो कहीं बैठा दो, वो हर जगह क्या करेगा, कहीं भी रख दोगे उसे, वो क्या करेगा, निष्काम भाव से जो सेवा हो रही होगी वो करेगा। उसे बदले में कोई आस तो है नहीं कि कोई मुझे पूछे, कोई मुझे अच्छा समझे, कोई मुझे कहे ये अच्छा हो रहा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये भी विवेचना नहीं होती इसके अंदर। छज्जू भगत वहां भी बड़े खुश थे। स्वयं भगवान ने आकर के फिर सपना दिया, ये भाई क्या किया तुमने। राजा को भी अंतर मन में, छज्जू के लिए जानता तो था कि ऐसा नहीं है। चार भले लोग भी थे उसके सलाह देने वाले, उनका बोले नहीं, अब महाराज ऐसी बात है ही नहीं। तो उनको भी वही बात प्रेरणा बन के सपने में आ गई कि जैसे भगवान कह रहे हैं कि तुमने निर्दोष को डाल दिया। सुबह उठ करके उन्होंने फिर सारा हिसाब किताब दोबारा से अच्छे से चेक कराया, सारा हिसाब किताब फिट था, सही था, जो भूल चूक थी वो निकली नहीं कैसे। अब महाराज ने उनको जो है वहां से छुड़ाया, छज्जू भगत को, कि भाई गलती हो गई, आपका तो कोई दोष नहीं, आपको फ्री करते हैं। छज्जू भगत फिर अपनी भक्ति के लिए बाहर आ गए, उसमें क्या, अंदर थे तब भी क्या कर रहे थे, बाहर आ गए तब भी क्या करना है। तो तुम लोगों को ही समझ में आया ये बात। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घर पर हो, भक्ति में नहीं है, क्योंकि वास्तव में भक्ति में नहीं। पर इतना जब जुड़ जाएगा ना मन, तो कभी मान लो प्रकृति बैठाएगी भी घर पर, तब भी तुम उतने ही गुरु की लगन में, सत्संग की लगन में, ज्ञान की लगन में बैठे हो। बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं, तो लगन से बैठे हो। पर हमें लग रहा है कि अब बैठे भी हैं, हमारी सीट तो उन्होंने ले ली, इसमें से गिनी चुनी सीटों में से 100 जूम मीटिंग्स में, लेकिन 15-20 फिर भी ऐसे रहते हैं, वो हमेशा ऑफ करके बैठते हैं। मैंने कहा क्यों बैठे हैं भैया, जब कैमरा ही ऑफ रखना है, परमानेंट ऑफ कर दो, फिर तो ये बाद में यूट्यूब पे कभी मिल जाए तो देख सुन लेना क्या बात है। पर सामने बैठे हो तो कैमरा ऑन करो, अच्छी तरह स्टूडेंट की तरह बैठो, ताकि पूरी तरह तुमको भी दर्शन हो, हम भी तुम्हें देख सकें कि कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है। ये समझ की बात है, समझ आ जाएगी तो जहां बैठे हो वहां तुम्हें ज्ञान की ऐसी लगन होगी, रोज तुमको ऐसे होगी। अब कल डॉटर्स डे का हमको तो याद नहीं रहा, लेकिन दादाजी की जितनी पुत्रियां थी सबने डॉटर्स डे बनाई। भोपाल में सत्संग हुआ, दादाजी अब भोपाल आ गए हैं,
2-3 दिन रेस्ट करने के बाद पंचमढ़ी में भोपाल पड़ता ही है, अक्सर भोपाल जाते ही हैं। भोपाल वाले पर रहते ही इस समय तो बहुत विशाल हॉल में जो है रत्नांग भगवान है वो। मैं तो ये अभी पूछना ही भूल गया क्योंकि वो पिछले मेरे ख्याल से साल 1.5 साल हो गई, वो शायद कोमा में है, बिस्तर पर ही है। इनकी वो तीनों लड़कियां हैं, बीना और तीनों लड़कियां जो थी, वाणी वाणी जो है भजन सुनाती है, और वो तीनों बहनें हैं भोपाल की, दीदियां बोलते हैं, तो दादा के बच्ची कहलाती है, बेटियां कहलाती। तो कल स्टेज पर सब डॉटर्स डे बन गया था, मेरा भगवान सब अपने सबको सबके साथ साथ बैठा के उन्होंने फोटो भेजा है, इतना अच्छा ग्रुप में डाला है। तो देखते हैं गुरु के द्वारे पर तो कोई भी चीज मिस भी नहीं होती, अपने आप सारे दिन डेली सेलिब्रेट होते, क्योंकि एक संबंधी गुरु से ऐसा होता है। सब उनके पुत्र हैं, सब उनकी पुत्रियां हैं, सब उनके अपने आप हैं। ऐसा सदगुरु कहाँ से मिलेगा सोचिए। कल का भी इतना शानदार सत्संग किया दादा जी। तो ध्यान रखना, अभी सब सज्जू भगत फिर आराम से जाकर के एक मुट्ठी प्रशंसा वालों पर, एक मुट्ठी निंदा वालों पर डालते हुए जाते गए। तो जिसको अपने अंदर की भक्ति पर विश्वास है, इसके अंदर अपनी भक्ति, फिर उसको प्रकृति कहीं भी रखे, दूर तो रहेगा ही नहीं, वो सत्संग से कैसे रहेगा। फिर तो अपने आप उसका मन ऐसा हो जाएगा, वो खिंचा खिंचा आएगा गुरु के दर से, तो उसको ऐसा प्रेम। बाकी गुरु की कृपा से ऐसा उसको कवच मिल जाएगा कि सारे समय उसको इस ज्ञान का ही ध्यान है, सत्संग की लगन, इसी का ही जैसे लगे कुछ कार्य हो रहा है, इसी के लिए कुछ कार्य हो रहा है, सेवा लगेगी उसको। फिर ये सारी सृष्टि, जगत को मैं तेरा उपहार समझू। तो ये सहज में अपना मन ऐसा बना लो, ज्ञान से जोड़ लो। 6 कड़ी की जंजीर होती है, संकल्प, इच्छा, द्वैत, द्वेष, मोह और अहंकार। इन 6 कड़ी की जंजीर को धीरे धीरे ज्ञानवान अपनी तोड़ता जाता है। सुविधा भगवान ने ये दे दी है, एक कड़ी भी अच्छी तरह तोड़ लो तो पूरी जंजीर से मुक्ति पा सकते हो। जंजीर जब होती है तो कोई एक चेन का एक आंकड़ा भी खुल जाए ना, तो इसमें से कोई भी आंकड़ा तोड़ लो, संकल्प विकल्प उठना बंद हो जाए, इच्छा निरीक्षा भाव में पूरी तरह चित्त आ जाए, इवन द्वैत का भाव पूरी तरह खत्म कर ले, अद्वैत तत्व में इतना टिक जाए, बोला द्वेष खत्म कर ले बिल्कुल अपना, तो उसे भगवान का इतना प्यार मिलता है, सृष्टि का इतना प्यार मिलता है। मोह खत्म कर ले और अहंकार का नाश कर ले तो जैसा भी नाश हो जाता। भले अलग अलग स्वभाव के दिखाई देते लोग, कोई बिल्कुल निर्मोह निरासक्त होकर जीता है, कोई निरंकारी होकर के जीता है, कोई ऐसे बिल्कुल ऐसे सबसे प्रेम करता हुआ द्वेष रहित होकर जीता है, कोई द्वैत मिटा करके जीता है, बिल्कुल हर वक्त आत्मा की जय करके जीता है। पर ये सब जैसे मुक्त कहलाता, जिसकी जंजीर खुल गई मुक्त है, वो पाश में बंधा ही नहीं अंदर से। तो ये गुरु की कृपा होती है कि सत्यम शिवम शिवम सुंदरम। ये गुरु इनके अर्थ बताता है, सत्य जो है मस्तिष्क में निष्ठा के रूप में आ जाए, सत्य हमारे दिल और दिमाग में ऐसे सत्य की निष्ठा हो जाए ज्ञान की। तो कौन, क्या गुरु ने बताया, फिर घेरती है माया आकर के, फिर हमें भ्रमित करती है, फिर उसको हटाओ। फिर जितना कहते हैं ना, जितना सूरज एकदम से सर चढ़ के बोलेगा, उतनी फिर छाया माया दिखती नहीं है। जब ऐसी लगन लग जाती है, सब ये कहानियां बोलती है ना बैठ बैठ के कभी कभी, जैसे सब खत्म हो जाएगी, बिसर गई सब तात्पर्य, ऐसे अंदर से फिर एक आनंद स्वरूप बन जाएगा। तो किसी बात से कुंठा और ऐसे दुख नहीं रहेगा किसी बात का। वो जहां परमात्मा रखता है उसको जैसे रखता है, तो बहुत खुश है। उसकी खुशी का आधार कोई बाल बच्चे थोड़ी है,
अभी तक ये मूर्खता धारण की हुई है तो दुखी रहोगे। अगर अपने सुख का आधार मैं, मेरे बाल बच्चे, धन पदार्थ, सुख वैभव बना रखा है तो फिर कभी भी रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। वो तो इस आनंद में झूमता है, मैं आप ब्रह्मानंद मैनू वेद गाऊं गा। समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आओ। इसलिए बार बार हम प्रेरणा देते हैं कि भाई आप जपें और नाम जपा। जितना अधिक से अधिक मुख से इस ज्ञान की बात करो, सत्संग की बात करो, बोलो, किसी को लिखो, पढ़ो, अब सब स्वाध्याय करो, मनन करो। हालांकि ये माया से पार तो उसकी कृपा से ही होता है। इतनी गुरु प्रेम लगन दे दे, अगन दे दे अंदर में, इतना ज्ञान का शौक दे दे तो बच पाते हैं। और फिर भी हमेशा रिझाते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ाते रहो। ऐसे समझ जाओ तुरंत कि जब जब भूली आपको तो भाषे संसार, फिर भी याद करो, फिर उसका स्मरण करो, फिर उसमें लगाओ भाव, लगाओ मन में ये भाव जगाओ। कार्य करते करते ये सच देखो, तेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, कैसे तू आनंद स्वरूप है। अब सबकी कोई एक सी प्रारब्ध तो लिखी नहीं होती, प्रारब्ध सबके अलग अलग होती है, उसी में ही ये लगातार रहता है। इसलिए इस दर पर किसी का किसी से ना कोई कंपटीशन है, ना कोई कंपैरिजन। बाहर के प्रकृति में अगर कर्मानुसार बहुत सारे बंधन है भी, फिर भी वो मुक्त कहला सकता है अगर भावना में। जरूरी नहीं है कि उसकी मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि वो 24 घंटे बैठ के सत्संग कर रहा है तभी मुक्त है। उसके बाद भी कोई तृष्णा उसको बांध सकती है, ध्यान रखना। पर अंदर मन कैसा है, अंदर वाला मन तुम कैसा बनाते जा, ये चेक करना अंदर से। मेंस बॉडी इज मैराइट मटेरियल, मतलब शरीर जड़ है। क्राइस्ट कहता है कि तुम शरीर से अलग हो जाओ और भगवान के करीब हो जाओ। इसी को विभाग और त्याग कहते हैं। मनुष्य मेरा कहना माने तो मौत देखे ही नहीं। दादा ने वचन बोला कि अगर मेरी बात मान ले तो मौत दिखेगी। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। वो तो अजर अमर आत्मा से इतनी प्रीत कर बैठेगा, इतनी प्रीत होगी उसके अंदर, हर वक्त यही उसके सर चढ़ के बोलेगा, हमारा आत्मा सच्चिदानंद में, शिवो हम शिवो हम। नहीं तो कहीं ना कहीं मौत से भय खाता रहे, मरने की बात सुनकर कैसे खामा खा भावुक होता रहे, इमोशनल होता रहे। अज्ञानी तो और मेरा मूर्ख होता है, जीते जी ना कोई ढंग से सेवा करता, ना ढंग से कोई किसी की संभाल करता, बस मरने पर होता है। जाके देखा होगा घर, अज्ञान का कैसा प्रभाव है। अरे जीते जी घी खिला लिया होता, मरने पे तो आधी टीन डाल लिया होगे उसके सर मुर्दे के ऊपर। इसलिए ज्ञानवान जो करता है जीते जी करता है, प्रेम भी जीते जी, सेवा भी जीते जी, सामने के सामने। बाकी जानता है शरीर सब माया में होने के कारण विनाशी है। वो अच्छी तरह इस बात को ज्ञान को जानता है, अच्छी तरह से भटकता नहीं है। शरीर जड़ है, तुम एक शरीर से अलग हो जाओ। मनुष्य मेरा कहना माने तो मौत देखे ही नहीं। भगवान में विश्वासी जो होता है ना, वो दवाइयों और डॉक्टरों की तरफ नहीं दौड़ता। पूरा भाव समझना, क्योंकि प्रेमी हमेशा तंदुरुस्त रहता है। डिवाइन लवर, लव इज एवर प्रेजेंट हेल्थ। वो अपने को स्वस्थ जानता, अपने स्वयं में स्थित रहता है। इसलिए जो एक दुनिया में डॉक्टर का नंबर बता दो, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टरों के, ये जो बहुत भागा दौड़ी होती है, ये थोड़ी सी बात कोई आ गई परेशान होना। ज्ञानवान तो इतना निश्चित रहता है, उसे मेरा इलाज कराना है तो वो लेके अपने आप पहुंचा दे, ऑटोमेटिक आती है उसके सामने। फिर उसकी संभाल करने के लिए प्रकृति स्वयं खड़ी हो जाती है। पर वो अपने अंदर वो नहीं करता। मान लो आज गुरु अपने शरीर के लिए नहीं ऐसे सोचता तो हम नहीं देखते, नहीं कोई बात होगी तो उनको लेके अपने आप दौड़ते हैं लोग, नहीं आप दिखा लीजिए, आप कर लीजिए।
अब चलिए तो सही, दोनों में अंतर हो गया। एक स्वयं भाग रहा है, एक को जो प्रेम कर रहे हैं वो लेके चले यार। बाकी तो उससे पूछो तो वो हमेशा कैसे कहेगा, बेटर देन बिफोर, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये विचार करना, दादा ने बोला भगवान में जो विश्वासी होगा वो डॉक्टरों और दवाइयों की तरफ नहीं दौड़ता है, वो उल्टा दौड़ के आ जाएंगे उसके पास, पर वो नहीं दौड़ेगा। और उसके अंदर ये कोई व्यग्रता नहीं है कि नहीं नहीं हाय मैं कब ठीक होऊंगा, जल्दी ठीक हो जाऊं, अरे ये क्या हो गया। जो आ गई बात तो आ गई, शरीर है। आजकल तो पता नहीं चलता, जिसको देखो दिक्कत हो रही है। अभी बिना आंटी के हस्बैंड ने जो अपने टाइगर वाले वो भी दिखाने गए हैं, तो वहां भी एडमिट ही कर लिया उन्हें, देखो शायद ठीक हो जाए जल्दी से। कुछ पता ही नहीं लगता है किसी के शरीर में कब क्या निकले। ये खाकी पोशाक के नीचे कौन सा एक गांठ पनप गई या कोई बात पनप गई, कोई बात हो जाए, कुछ पता है। इसलिए मन में तो कम से कम गांठें मत आने देना, मन की गांठें भी कैंसर बनती है। यहाँ एक भी अगर तुम्हारे अंदर में सोच में कोई खोट है तो उसका दुष्प्रभाव तुम्हारे शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। चिंता है, कोई ख्याल है, ज्यादा मोह ममता के ख्याल है, सब शरीर पर असर डालते हैं। इसलिए निश्चिंत रहना सीखो। जो जहां रहा पड़ा है वहां उसका भगवान उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी संभाल कर रहा है। पहले बनी प्रारब्ध पीछे रचे शरीर, भगवान ने सबकी प्रारब्ध उसको पहुंचानी ही पहुंचानी। भगवान ने सब अच्छा ही अच्छा किया हुआ है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो यह है भगवान का विश्वासी, फिर वो अपने आप ही इन सब बातों से सहज छूट जाता है। और फिर बोला वो हमेशा तंदुरुस्त रहता है। ज्ञानी को सब पावर है, वह ऐसा नहीं कहेगा कि ये मैं नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। उसके मुख से किसी बात के लिए ये नहीं निकलेगा कि नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, किसी और से करवा लो, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि वो पावरफुल है, जो नॉलेजफुल है वो पावरफुल है, इसको ज्ञान है, वो पावरफुल। वो कर अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, और भगवान की इच्छा से जो आ रहा है वो उसको बहुत प्रिय लग रहा है। क्योंकि तेरे दिए को हम क्या देंगे भले बुरे का नाम, इसलिए वो खुश भी है, इसलिए हर सेवा के लिए हमेशा तैयार भी है। समझ रहे? जब तक तुम अपनी चॉइस रखते हो तभी तक ये राग और द्वेष के फेरे में पड़ते हो कि ये करूंगा, ये अच्छा है, जो बुरा है। ज्ञानी इस भाव में रहता ही नहीं। ज्ञानी के लिए तो हमेशा बोला हमेशा तंदुरुस्त है, और वो उसको इतना पावरफुल है, सब पावर है कि ऐसा नहीं कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। जैसे उसको मौका मिलता है वैसे सब कुछ कर सकता है। बोला दूसरा कोई भी ताकत वाला नहीं है भगवान के सिवाय। ये बेइज्जती है भगवान की यदि दूसरे किसी को भी ताकत वाला समझते हैं। ये क्या बोली जाती है? भगवान की बेइज्जती। जो तुम किसी को सोच रहे हो कि ये कर लेगा, ऐसे कर लेगा, वो है ना हमारे साथ। इसलिए ज्ञानवान के मुख से कभी अकेला हूं, अब कौन करेगा, कैसे होगा, ये ख्याल आते नहीं उसको। कैसे होगा, कोई नेगेटिव बात आएगी नहीं उसके अंदर। तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा खुश है हर बात। क्योंकि उस प्रकृति में जो कुछ हो रहा होता है उसको पक्का विश्वास होता, पूरा भरोसा होता है उसको। दूसरा कोई भी ताकत वाला नहीं है भगवान जैसा, और वो परम शक्तिशाली भगवान हमेशा मेरे साथ है। गॉड इज ऑलवेज विद अस, ऐसे रहता है वो, सदा वसत तुम साथ। इसलिए ये भी प्रश्न कैसे होगा, कौन करेगा, तो हुआ पड़ा है, भगवान की शक्ति है। इसलिए वो शांत होकर के बस ऑब्जर्व करता है और फिर इसका मजा लेता है कि देखो। हम शुरू में देख के लसते थे मैंने कि इनको इतना भी मन नहीं चल रहा, टाइम हो रहा है, समय हो रहा है ऐसे, फिर भी। पर हम देखते थे
गुरु लोगों को वो अपने शांति में अपने ऑटोमेटिक हुक्म आता था, चलता हुआ हुक्म कार्य कराता था, हुक्म में अंदर हर कोई, ये हुक्म अपने आप ही सारे कार्य कराता। जिस दिन जो हुक्म आ जाएगा वो कार्य वो लेके चलेगा, करा देता अपने आप। इसलिए किसी भी चिंता को पालता नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर परमात्मा हमेशा उसके साथ खुद ही है। जैसे वो दूसरे किसी को भी ताकत वाला नहीं समझता है। ये भगवान की बेइज्जती है अगर ऐसा सोचते हो। इसलिए बोला गया नॉलेज विदाउट करेक्टर इज फॉर इविल ओनली एज फाउंड इन टैलेंटेड थीव्स एंड जेंटलमैन रास्कल्स। दादा का ये वचन समझ लेना, नॉलेज विदाउट करेक्टर, ज्ञान की बातें तो होना और अंदर में चरित्र का ना होना। ऊपर से ज्ञान की बातें रहना पर अंदर वैसा आचरण नहीं बना पाना, ये फिर उनके लिए बोला गया ये एक तरह की बुराई है जो टैलेंटेड थीव्स, चतुर और सियाने ऐसे चोर लोगों में पाई जाती है। मतलब जो चोर, मतलब जो जो जैसे हर वक्त उनकी निगाह किसी से हड़पने पर रहती। दुनिया में बड़े टैलेंटेड थीव बैठे हुए, उनका सारा मजमा इसलिए लगाते हैं वो सारा खेल, बस कैसे भी अपना प्रभाव से उन्हें बस अपना उल्लू साधते रहना, सबको बेवकूफ बनाते हैं, इमोशनल फूल बनाते रहना। वो टैलेंटेड थीव्स बोले गए। दुनिया में जाके देखो, कभी धर्म के नाम पर कभी किसी नाम पर ये सब काम करते रहते। टैलेंटेड थीव्स एंड जेंटलमैन रास्कल। ऊपर से तो जेंटलमैन होंगे पर अंदर से मक्कार होते हैं। ये एक बुराई है अपने आप में, नॉलेज विदाउट करेक्टर। इसलिए बाहर से नॉलेज देने से पहले पहले चेक कर लेना वो चीज हम अपने आचरण में उतार रहे हैं कि नहीं उतार। इसलिए दादा भगवान ने 20 साल लगाए, सत्संग देना शुरू नहीं कर दिया, सत्संग बताना शुरू नहीं कर दिया। पहले एक एक वचन पर उन्होंने अपना रहनी देखी, अपना आचरण देखा। आजकल तो बड़ी जल्दी सत्संग बोलना सब शुरू कर देते, इसलिए गुरु सावधान करता है। ये भी तुमको परमिशन गुरु से लेनी चाहिए। जो बोल के आ रहे हो उस पर जीवन बनाओगे, हमेशा इस लैंग्वेज में बात करो, गुरु की कृपा से ये वचन हमने समझा है, हमेशा अपना जीवन बनाए, तब अच्छा लगेगा। नहीं तो नॉलेज विदाउट करेक्टर इज फॉर इविल ऑन। यहाँ भी सावधानी रखना हमेशा। बीमारी और मौत भगवान ने नहीं पैदा की है, तू तो आत्मा है, सर्वशक्तिमान है। मन है ही नहीं पर सारी दुनिया मन को मारने की कोशिश कर रही है, और ज्ञानी समझता है मन है ही नहीं, बेटा पड़ा है क्योंकि उसके पास मन है ही, केवल भगवान है। हर वक्त मन भगवान में खुपा पड़ा है तो क्या रह गया, भगवान ही भगवान तो रह जाता। तो अभ्यास ठीक कर रहे हैं कि गफलत में रह रहे हैं अभी तक? कैसा चल रहा है अभ्यास? हर वक्त वो समझता है, गुरु की कृपा समझता है, महसूस करता है, गुरु को प्रकट रखता है, ध्यान करता है। किसको बदलता है वो? अब बता, कहाँ से तेरे को बाहर से सत्संग दिया जाएगा या अपने तो खुद बना के रखे? देखें, कड़ा खोलो अपने जीवन के, जो भी जंजीरें बांधी पड़ी हैं, खुद खोलो, खुद बात करो, गुरु से जो सहयोग लेना है वो सहयोग लो। ज्ञान तो गुरु दे ही दिया है, गुरु की तो मेहनत निश्चित है, हर समय की मेहनत है गुरु।
ये भी रखो, जिद भी नहीं करना, बस घट से भगवान बोल रहा है तो एक ये होता है, साल भर में एक बार अपना बॉडी चेकअप करा लेते हैं, वो समझदारी होती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई चीज होती है खान पान में, क्या शुद्धि है कैसे भी है, चेक करा लेता है वो, इसमें भी कंजूसी नहीं करता। अज्ञानी तो दवाइयां खाने में भी कंजूसी करता है, पूरा कोर्स ही नहीं करेगा, पीछे ही बंद कर देगा, फिर उसकी दवाई निकल आती है उसकी बीमारी। पर हाँ, उसकी तरफ दौड़ता नहीं है, मन से ही इतना खुश रहता है। सब बड़े चिंतन में लग गए, आज जाने क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? चलो।